हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी लोग बैंक ऑफ बड़ौदा प्यून का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उनके लिए एक लास्ट डेट रिमाइंडर है कि आज लास्ट डेट है। आपने यदि अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया और करना चाहते हो तो कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये लिंक 12 बजे रात तक एक्टिव रहेगा, 23/5 यानी आज के रात तक ही एक्टिव रहेगा। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो फॉर्म फिल कर दिए होंगे, पेमेंट नहीं किया होगा, अभी फॉर्म भी नहीं फिल किया होगा क्योंकि वो कन्फ्यूजन में होंगे कि फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना है, मतलब एग्ज़ाम में अपेयर होना है कि नहीं होना है। तो आपका डिसीजन आई होप अब तक हो गया होगा। तो जो भी आपका डिसीजन है, यदि आपको एग्ज़ाम में बैठना है तो आप पेमेंट कर दीजिए, फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। बहुत से लोगों ने मेरा ओपिनियन पूछा था कि क्या इसको फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या है, प्रमोशन पॉलिसी क्या है। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि देखो, सबका सिचुएशंस अलग अलग होते हैं तो आपको बेटर पता होगा कि आपको क्या करना चाहिए। स्टिल मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ। देखो, दो लोग होंगे। एक तो जो लोग ग्रेजुएट होंगे, ठीक है। तो यदि आप ग्रेजुएट हैं, 12th हैं और आप अभी लर्निंग में हैं, लर्निंग फेज का मतलब आप पढ़ाई से कट आउट नहीं हुए हैं, आप तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन में हैं या 12th पास आउट होकर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं, जो कुछ भी है, मतलब आप प्रोसेस में यदि हैं तो ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। यदि आप ग्रेजुएट है, बैंकिंग में ही आपको जाना है तो और भी एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं, चाहे वो क्लर्क का हो गया, IBPS क्लर्क, PO, SBI PO, SBI क्लर्क, RRB का, RBI असिस्टेंट का आने वाला है, इंश्योरेंस के बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी लाइनअप है, सारे एग्ज़ाम्स अभी आने स्टार्ट होंगे जून जुलाई से, ठीक है। तो यदि आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप उन सब एग्ज़ाम्स पर फोकस करिए और 6 महीना साल भर यदि आपने लग के कर लिया तो कोई ना कोई एग्ज़ाम हिट हो जाएगा आपका, कोई ना कोई एग्ज़ाम्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा वो लोग होंगे जो 10th पास आउट है, 12th पास आउट है और वो पढ़ाई से कट आउट हो गए। कट आउट का मतलब कि उन्होंने 10th पास किया होगा, उसके बाद वो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे। अभी कोई 10,000 पे, कोई 15,000 पे, कोई 12,000 पे, कोई 8,000 पे, ऐसे करके आप कहीं जॉब कर रहे होंगे, मजबूरी बस ही सही, आप कहीं पे काम कर रहे होंगे, पढ़ाई आपका छूट गया होगा, ठीक है। तो उस केस में आपके लिए एक बेटर मौका है, क्योंकि आप अभी जहाँ पे होंगे 8-10 हज़ार मंथ मान लो आप कमा रहे हो, तो उससे बेटर ही लाइफ आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, अलाउंसेस वगैरह मिलेगा, ठीक है। बाकी रिस्पेक्ट भी मिलेगा। फिर से सबसे इम्पोर्टेंट कि आप एक छत के नीचे बैठ के काम करोगे, डैट इज ऑल्सो एक बड़ी बात होती है अभी के टाइम पे, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपके लिए ये होगा कि आपका पढ़ाई से लिंक टूट गया होगा, तो पढ़ाई से लिंक बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन बात वही है कि यदि आपका अंदर जुनून आ जाए, आप, अब वही बात है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा यार। तो थोड़ा सा आप यदि एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। तो उन सेक्टर्स के लिए एक बेटर ऑप्शंस है, बेटर मौका है आपके लिए, ठीक है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि यार कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता। तो देखो यार, छोटा बड़ा जॉब की बात नहीं है, मैं आपको कैरियर पर्सपेक्टिव और फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। जॉब तो कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं। तो चाहे वो प्यून का ही जॉब क्यों ना हो या फिर मैनेजर का ही जॉब क्यों ना हो, ऑफिसर्स का ही क्यों ना हो, सारे जगह अपने अपने चैलेंजेस है। प्यून का प्रॉब्लम्स क्या है ना कि आप उतने फ्री नहीं रहेंगे जितना अभी आपको बाहर से लग रहा होगा, ठीक है। दो मेंटली काम नहीं है ज़्यादा, मेंटली आपको ज़्यादा काम नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन फिजिकली काम है ना यार। आपके जो भी वाउचर्स वगैरह है वो देखने हैं। आप बैंक में जब रहोगे तो कोई इधर से आवाज़ देगा कि ये फ़ाइल निकाल के दो, कोई उधर से आवाज़ देगा कि ये फ़ाइल निकाल के दो, ये वाउचर निकाल के दो, ठीक है। सुबह आपको जल्दी आने होंगे, शाम को आपको बंद करके जाना पड़ेगा। ये सब तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। मैं भी यार समटाइम सोचता हूँ कि एक दिन यदि प्यून एब्सेंट होता है और उस दिन यदि कोई फाइल वाउचर ढूंढना पड़ जाए तो आसान नहीं होता है, शायद मिलता भी नहीं है उस दिन। हम लोग टाल देते हैं कि ठीक है कल प्यून आएगा वापस तो ढूंढ के देगा करके। तो ये चीज़ें हैं। तो उतना भी इजी नहीं होता है बाहर से जितना लगता है कि हाँ मतलब अभी जो ज्वाइन कर लेते हैं फिर साथ साथ में पढ़ाई करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि आपका सिर्फ शाम को काम होगा वाउचर कलेक्ट करने के लिए, दिन भर आप बैठे रहोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपका जो वर्क लाइफ है वो थोड़ा सा बिजी होने वाला है, बिजीएस्ट होने वाला है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। लेकिन वही ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले के लिए तो बेटर ऑप्शन है, तो आप ज़रूर से ट्राई करिए। बाकी कुछ लोग मजबूरी बस या जो भी बस चाह रहे होंगे कि एक जॉब ले लेते हैं फिर
ग्रो करेंगे। तो उसके साथ प्रमोशन पॉलिसी क्या है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑफ कोर्स यार देखो, सब जगह आपके लिए ऑप्शंस होते हैं, डिपेंड करता है कि आप उस ऑप्शंस का कितना अवेल कर पाते हो, आप कितना, आपके अंदर कितना डिटर्मिनेशन है। मैंने बहुत सारे स्टाफ्स ऐसे देखे हैं जो अभी ऑफिसर्स हैं, वो पहले सब स्टाफ थे, ठीक है, सब स्टाफ से क्लर्क में प्रमोट हुए, फिर क्लर्क से स्केल 1 में, अभी फिर प्रमोट होने वाले हैं स्केल 2 में। तो वो चीज़ें हैं, दो थोड़ा सा टाइम लगता है। आप जो नॉर्मल कैंडिडेट होंगे उनसे आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि आप पीछे हो जाते हो 3 साल 5 साल ऐसे करके। लेकिन है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने का। ऐसा भी नहीं है कि आप सब स्टाफ बने तो आप हमेशा सब स्टाफ ही रहेंगे, प्यून ही रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी है। यदि नॉर्मल बात करें कि यदि आप ग्रेजुएट है तो 3 साल के अंदर, आप बीओबी की बात करें तो 3 साल के अंदर आप प्रमोट हो सकते हैं सब स्टाफ से क्लर्क के। 2 एग्ज़ाम्स भी होते हैं, एग्ज़ाम के थ्रू आपको जाना होता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको दे देंगे। तो एग्ज़ाम्स देने होते हैं, जो अभी आप एग्ज़ाम्स देंगे उस टाइप के ही प्रमोशन एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो आपको क्लियर करना होता है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आते हैं कि इतने वैकेंसी है सब स्टाफ से क्लर्क प्रमोटी के लिए, तो उस टाइप से होता है, ठीक है। फिर यदि आप 12th पास आउट है तो उसके समय आपको 4 साल लगेंगे नॉर्मल आप प्यून से क्लर्क बनने के लिए। फिर यदि 10th पास है आप तो 5 साल लगेगा, ऐसे करके आप प्रमोटी होंगे, ठीक है। फिर आप क्लर्क से ऑफिसर के लिए आपका 3 साल, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, लेकिन बात वही है कि मान लो यदि कोई ऑफिसर बन रहा है तो उससे आप 5-6 साल पीछे हो जाएंगे, ठीक है, ग्रोथ पर्सपेक्टिव में। तो बेटर है आपके पास यदि टाइम है, एज है, सिचुएशन सही है तो आप ट्राई करिए बाकी एग्ज़ाम्स के। यदि नहीं है, आप कट आउट हो गए पढ़ाई से और इस जॉब से ये जॉब आपके लिए बेटर हो सकता है, ठीक है, तो आप ऑफकोर्स तैयारी करिए, एग्ज़ाम्स दीजिए। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि खुद के स्टेट में यदि वैकेंसी कम है तो दूसरे स्टेट से फिल करें क्या। तो यार करने के लिए कर सकते हो, बहुत से लोग करते हैं। इवन मैं अभी मुंबई में पोस्टेड हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अकाउंट खोलने के लिए जो अदर स्टेट से होते हैं। तो जब मैं सैलरी पूछता हूँ उनसे कि कितना है, तो उनका जवाब यही होता है कि 8,000, 10,000, 12,000। आई वंडर कि यार मुंबई में कैसे आप गुजारा करते हो 10,000, 12,000 में, ठीक है। तो फिर उनका जवाब होता है कि यार स्लम्स में रहते हैं, फिर से खाना में मैनेज करते हैं, कभी बड़ा पाव खा लेते हैं, कभी भज्जी पाव खा लेते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ डेट मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ यार, किसी का, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती है। लेकिन कहने का ये मतलब है कि स्टिल लोग रहते हैं, ठीक है, मजबूरियाँ हैं जिनके पास, तो ऑफकोर्स दूसरे स्टेट वाले भी दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, ठीक है। तो आपके पास मान लो वैसा कुछ सिचुएशंस है कि आपके स्टेट में वैकेंसी ही नहीं है, तो ऑफकोर्स आपको पास कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरे पे स्टेट से ही फिल करना पड़ेगा। अदरवाइज यदि कम ज़्यादा की बात है तो यार कंपटीशन सब जगह है, सब स्टेट में है। तो वैकेंसी यदि कम है आपके स्टेट में तो भी आप कोशिश करिए खुद के स्टेट से फिल करने का। और ये सब जॉब में आपको ज़्यादा सैलरी भी नहीं मिलेगा, तो सेविंग का भी एक मैटर होगा, ठीक है। तो आप खुद के स्टेट में रहेंगे तो शायद थोड़ा बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग रहेंगी, बेटर थोड़ा आप सेविंग भी कर पाएंगे। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो मैंने अपने तरफ से आपको ओपिनियन देने की ट्राई किया यार, ठीक है। बाकी तो डिसीजन आपका है, जो भी करना है यार जल्दी से करो, फॉर्म फिल कर लो। नहीं करना है तो बाकी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसकी तैयारी करो, ठीक है। बीच में मत रहो, कन्फ्यूजन में मत रहो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।